हुकूमत का आवाम के लिए एक और बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और कम कर दी। पेट्रोल 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल अब 74 रुपये 52 पैसे का मिलेगा। लाइट डीजल ऑयल 9 रुपये 37 पैसे सस्ता होकर 38 रुपये 14 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 11 रुपये 88 पैसे सस्ता होकर 35 रुपये 56 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 5 पैसे महंगा होकर 80 रुपये 15 पैसे का हो गया। वजारत खजाना का एलामिया जारी। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजीर आज़म इमरान खान का पैगाम, कहा पेट्रोल, लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें मजीद कम कर दी हैं। जनूबी एशिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में तेल की कीमतें सबसे कम हैं। नब्बे दिनों में मुल्क में पेट्रोल 43 रुपये, डीजल 47 रुपये सस्ता हो गया। ना ट्रांसपोर्ट किराए कम हुए, ना आटा, दाल, चावल, गोश्त की कीमतें नीचे आईं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का छोटा सा फायदा भी आवाम को मुंतकिल कराने में नाकाम। 2 मई को वजीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के तमाम चीफ सेक्रेटरीज को हुक्म दिया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुँचाया जाए। या तो चीफ सेक्रेटरीज ने सुना नहीं या समझा नहीं। मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फ़ायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसलन फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपये डीजल की कीमत कम हुई है तो इसका मतलब सारी चीज़ों की आप कीमतों को नीचे आना चाहिए। भारत की जानिब से एक बार फिर सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारती अमले के 2 अरकान को नापसंदीदा करार दे दिया। बेबुनियाद इल्जामात आयद करके मुल्क छोड़ने का कह दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि जिन 2 अफराद को नापसंदीदा करार दिया गया वो सिफारतकार नहीं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ मीडिया ने टिड्डी दल की कुदरती आफत का मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया। नफरत का प्रचार करने वाले भारतीय एंकर अर्नाब गोस्वामी ने टिड्डियों की अलगार को पाकिस्तान की साजिश करार दे दिया। भारतीय मेजबान की इस हरकत पर खुद भारतीयों ने अर्नाब गोस्वामी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, कितनी शर्म की बात है, भारतीय सहाफत का मयार ये हो गया है। किसी ने तस्वीर में टिड्डियों को भी मुसल्ला कर दिया। एक ने सवाल किया कि गोस्वामी जी, ये तो बताएं कि पाकिस्तान ने टिड्डियों को हमले के लिए राजी कैसे किया। दुबई में कोरोना वायरस के बाद कई सौ पाकिस्तानी बेघर। 300 के करीब अफराद को पाकिस्तान कौंसल खाने दुबई के सुपुर्द कर दिया गया। कौंसल खाने के हुकाम का कहना है कि 100 अफराद को कौंसल खाना घर भेज चुका है। बाकियों को कौंसल खाने ने रिहाइश फराहम की है। जल्द वापसी भी हो जाएगी। परवाजों की तादाद कम है। हजारों अफराद एक साथ वतन नहीं लौट सकते। मुल्क भर में कोरोना एक रोज में 88 जिंदगियां ले गए। आम बात की तादाद 1483 हो गई। 24 घंटों में 3000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। अब तक 69,496 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुआवने खसूसी जफर मिर्जा ने कहा है कि मकामी सतह पर वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हुआ। मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाए या लॉकडाउन दोबारा सख्त कर दिया जाए। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। लॉकडाउन SOPs पर अमल दरामद के लिए मार्केट एसोसिएशन से मदद लेने का फैसला। दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी पर सख्ती से अमल करने और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की तजवीज़। जिसकी हयात जहाँ होगी वहाँ मरेगा, लेकिन कोई भूख से मर जाए बंदा तो ये बहुत गलत बात है। कारोबार खुलना चाहिए, मगर अगर सेहत के हवाले से अगर है तो फिर सख्ती होनी चाहिए। परेशानी हो रही है। अब ऑफिस से निकले, बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप बंद हो जाता है। लॉकडाउन तो वो लोग अगर करते भी हैं तो उसमें नरमी ज़रूर होनी चाहिए। लॉकडाउन में सख्ती नहीं होनी चाहिए, SOPs में अमल करना चाहिए। कोयटा शहर में 14 दिन के लिए काफ़ी सख्ती करना चाहिए, क्योंकि बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों में खौफ ज़्यादा फैल रहा है। इमरान खान को चाहिए कि वो गरीब लोगों को रिलीफ दे। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जो बाज़ार को खोला जाए। पुरजोर रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉकडाउन के में नरमी की जाए, मज़ीद टाइम बढ़ाया जाए।
लॉकडाउन में नरमी की जाए या मजीद सख्त कर दिया जाए। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कोयटा के शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। SOPs और समाजी फासले की पाबंदी पर अमल दरामद पर सबका इत्तेफाक, लेकिन कारोबार के औकातकार पर आरा तकसीम। कुछ इलाकों में शहरियों ने 14 रोजा मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। मास्क ना पहनने पर जुर्माना करने या सजा मुकर्रर करने के बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत के प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान का कहना है कि आवाम कोरोना की रोकथाम में जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर हुकूमत की मदद करें। पेशावर में पुलिस सर्विसेज अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर औरंगजेब कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के मजीद 4 डॉक्टर्स वायरस में मुब्तला। मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 55 और कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 87 हो गई। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मजीद 5 डॉक्टर कोरोना में मुब्तला। बलोचिस्तान में अब तक 175 से ज़ायद डॉक्टर्स कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। सिविल अस्पताल और अदारा बराए अमराज़े कल्ब कराची में हुल्लड़बाजी और झगड़ों के हालिया वाक़यात पर डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर साद नियाज की मजम्मत। डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को तैनात करने का मुतालबा। कहा कि अस्पतालों में हुल्लड़बाजी से डॉक्टरों का मोराल काफ़ी गिर चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के हुकूमत पर वार। कहा कि अब शहजाद अकबर भी मान गए हैं कि इमरान खान ने चीनी की बरामद की इजाज़त दी। असल इशू ये है कि किसने बहती गंगा में हाथ धोए। आम आदमी की जेब पर 300 अरब का डाका किसने डाला। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आवाम जान चुके चीनी चोर इमरान माफिया मुल्क पर मुसल्लत है। रोज लापता और किराए के तर्जुमान सर्कस करते हैं। इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 की कानून साजी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने की थी। इमरान साहब ने रिपोर्ट उसी एक्ट के तहत पब्लिक की है। मरियम औरंगजेब सुबह दोपहर शाम कमीशन की रिपोर्ट पर रोना रो रही हैं। इन सबको अपने गिरद एहतसाब का फंदा तंग होता नजर आ रहा है। वजीर आज़म के मुआवने खसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा ये घबराए हुए हैं, इनको पता है ये पकड़े गए हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि एहसन इकबाल सजा याफ्ता मुजरिम को कायद मानते हैं और अवाम को गुमराह करने पर यकीन रखते हैं। जाली दानिश्वर जाली बयानिए तराशने की बजाय अपनी चोरी का हिसाब दें। मुल्क के मुख्तलिफ अजला के बागात और फसलों में टिड्डियों के हमले कम ना हुए। किसान परेशान, कहीं स्प्रे तो कहीं ढोल बजाकर फसलें बचाने की कोशिश। NDMA का मुख्तलिफ मकामात पर टिड्डियों को भगाने के लिए स्प्रे। इदारे के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 52 अजला में टिड्डियाँ मौजूद हैं। मुल्क भर में 1102 टीमें लोकस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। कराची में PIA के तैयारे के हादसे की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीमों ने एयरपोर्ट पर रनवे, कंट्रोल और अप्रोच टावर का फ़िज़ाई मुआयना किया। हादसे के मकाम पर इमारत की छत पर फंसे इंजन को निकालने की कोशिश जारी। मुतासरा इमारत की छत से इंजन की मुंतकली तामीराती माहिरीन की ज़ेर निगरानी होगी। हादसे में जाँ बहक 97 में से 74 अफराद की शनाख्त हो गई। 35 मैयतों को DNA रिपोर्ट आने के बाद वर्सा के हवाले किया गया। एक DNA नमूना मुस्तरद हुआ जिसे दोबारा लिया जाएगा। लोरलई में साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के काफिले की गाड़ी को हादसे में 6 लेविज एहलकार जाँ बहक। सरफराज बुगटी महफूज रहे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कराची और लाहौर में हल्की बारिश। अस्तोर और आज़ाद कश्मीर में भी भरका रुत ने मौसम खुशगवार कर दिया। अस्तोर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाकों में गर्मी के भी थपेड़े। गुज़िश्ता 24 घंटों में तुर्बत में दर्जा रहा 44, रहीम यार खान में 42, सिब्बी और जैकबाबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 32, श्रीनगर 22 और लेह में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सियाफाम अमरीकी के कत्ल पर मुजाहिरों का सिलसिला बरतानिया जा पहुंचा। अमरीकी मुजाहिरीन से यकजहती के लिए लंदन की सड़कों पर मार्च। नस्ली तासुब के खिलाफ नारे। कल से बरतानिया के बड़े शहरों में भी मुजाहिरों की तैयारी।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 80 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पीसीबी ने साबिक रुकन गवर्निंग बोर्ड शकील शेख से अखराजात की तफसीलात मालूम करने के लिए नोटिस भिजवा दिया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए फंड्स की मद में वसूल करने पर सवाल पूछ लिए। दुबई के दौरों, उनके अखराजात पर भी सवाल पूछ लिए। शकील शेख ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पीसीबी के नोटिस का जवाब दे दिया। इल्जामात को बेबुनियाद, झूठा और मनगढ़ंत करार दे दिया। लाहौर कलंदर्स वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम कलंदर्स के सिकंदर के 5वें हफ्ते में मजीद 16 नौजवान खिलाड़ियों का इंतखाब हो गया। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना ने कहा है कि प्रोग्राम की मकबूलियत बढ़ रही है। उम्मीद है कि कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए गैर मामूली टैलेंट मिलेगा। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पुरजोर अपील करता हूँ और मुतालबा करता हूँ जो भी चीनी आटा चोरी में मुलव्वस है उन लोगों को सज़ा दी जाए। गवर्नमेंट सबसे पहले तमाम फैक्ट्रीज़ को अपनी तहवील में करे, शुगर फैक्ट्रीज़ को, और उनका एहतसाब करे, एक मुकम्मल और जामे एहतसाब। और जो लोग भी इसका में मुर्तकिब हैं या जो इसके जिन्होंने इर्तिकाब किया इस जुर्म का, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे। मेरी ये प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस काम में मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो भी ये काम करे उनको पता हो कि इसका क्या अंजाम होगा। हम जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं चीनी और आटा चोरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि नेक्स्ट दफ़ा कोई भी बंदा करप्शन का सोचे भी ना। और खान साहब गरीबों को आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन पे पूरा हाथ डालेंगे, उनको सज़ा देंगे। और हम बस यही चाहते हैं कि इन लोगों को, इन चीनी चोरों को सज़ा मिलनी चाहिए और सरेआम मिलनी चाहिए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248467 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक। और अदाकार शहरोज सब्जवारी और मारूफ मॉडल और अदाकारा सदफ कमल का कराची में निकाह। शहरोज सब्जवारी की ये दूसरी शादी है।